दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो शायद आपको बहुत अपनी सी लगेगी। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के उस थ्रिलिंग सफर की जहां एक नया ट्रेडर दलाल स्ट्रीट यानी डी स्ट्रीट पर पहली बार कदम रखता है। जरा इमेजिन कीजिए उस मोमेंट को, पसीने से भीगे हाथ, तेजी से धड़कती हुई दिल की धड़कन और एक ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस जो अभी तक कमाई नहीं गई है। तो चलिए आज एक आम ट्रेडर की इस जर्नी को ब्रेक डाउन करते हैं, उनके शुरुआती ग्रीड से लेकर उनकी डिसिप्लिन सक्सेस तक। ओके, चलिए सीधे इस बात पर आते हैं। ये जो फेमस बॉलीवुड डायलॉग है ना, ये बिल्कुल परफेक्टली उस डेंजरस रातों रात अमीर बनने वाले इल्यूजन को कैप्चर करता है। दिल में उमंग है, आंखों में सपने हैं और अकाउंट में पैसे अपने हैं, फिर देर किस बात की। सच में ये बिल्कुल वही रॉ ग्रीड है जो किसी भी नए ट्रेडर को उसके पहले दिन अंधा कर देती है। उन्हें लगता है मार्केट बस उन्हीं का इंतजार कर रहा था और अब तो वो आते ही मिलियंस छापने लगेंगे। लेकिन हकीकत फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए और इस मार्केट के रूथलेस नेचर को सर्वाइव करने के लिए एक प्रोसेस है। हर किसी को 3 क्लियर स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। पहला है ग्रीड से भरा हुआ वाओ स्टेज, दूसरा आता है एक लंबा हार्श रियलिटी चेक यानी हाउ स्टेज, और आखिर में जाकर मिलता है वो असली डिसिप्लिन्ड वाओ स्टेज। चलिए अब इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो शुरुआत होती है स्टेज 1 से, द ग्रीड स्ट्रक वाओ। ये वो कैटलिस्ट स्टेज है जहां नया ट्रेडर स्क्रीन पर चमकते हुए ग्रीन नंबर्स और चार्ट्स देखता है और उसको लगता है, अरे वाह, ये ट्रेडिंग करना तो बच्चों का खेल है। वो इतनी आसानी से बनने वाले पैसे के इल्यूजन से पूरी तरह ऑस्ट्रक हो जाता है। रॉ ग्रीड और मार्केट की पावर उसको मेस्मराइज कर देती है। बस एक ट्रेड एंटर किया और अमीर बन गए, यही लगता है ना शुरू में। पर मार्केट की असली पावर तो कुछ और ही होती है, और ये अगला पॉइंट इस बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। सुबह के वक्त जो ट्रेंड आपको बिल्कुल आसमान छूता हुआ लग रहा था, वही ट्रेंड दिन खत्म होते होते एकदम पथेटिक हो जाता है और सीधा जमीन पर आ गिरता है। यही तो मार्केट का जादू है। ये किसी को भी सेकंड्स में आसमान से जमीन पर लापटकता है और उस नॉविस के सारे हवाई सपनों को एक ही झटके में तोड़कर रख देता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे मुश्किल घड़ी, फेसिंग रियलिटी यानी द हाउस स्टेज। देखिए, ये एक असली अग्नि परीक्षा है। अब मार्केट की सच्चाई सामने आने लगती है। एक नया ट्रेडर यहां ऐसी गलतियां करता है जिसकी सजा मार्केट उसे तुरंत देता है। यहां आकर पहली बार समझ आता है कि डी स्ट्रीट किसी पर रहम नहीं खाता। मार्केट गलतियों को कभी माफ नहीं करता। अब वो शुरुआती वाव दिमाग से निकल जाता है और ट्रेडर सोचने लगता है, हाउ, आखिर मैं इस मार्केट में सर्वाइव कैसे करूं। अगर हम यहाँ एक एमेचर और एक प्रोफेशनल के बीच का कंपैरिजन देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आएगा। एक नोविस उस हॉट एयर बलून वाले की तरह होता है जो हवा में उड़ तो रहा है पर रास्ता भटक गया है और घबराकर नीचे खड़े लोगों से टिप्स मांग रहा है कि अब क्या करूं। उसके सारे डिसीजंस इमोशनल और कियोटिक होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जो दूसरों की टिप्स पर नहीं बल्कि अपने कूल कैलकुलेटेड डिसिप्लिन पर भरोसा करता है। वो ट्रेडिंग को जुआ नहीं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है। तो अब सवाल यह है कि इस हाउस स्टेज के स्ट्रगल से बाहर कैसे निकलें। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक स्ट्रगलिंग नॉविस को ट्रेडिंग सक्सेस के 3 सबसे फाउंडेशनल पिलर्स के बारे में पता चलता है। इसे हम कहते हैं द 3 M's, मेथड, मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट। ये तीनों एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन पर मास्टर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। पहला एम है मेथड। इसका सिंपल सा मतलब है अपना खुद का एक टेक्निकल एज बनाना। एक ट्रेडर को अपनी एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग नीश ढूंढनी होती है और अपने ट्रेड सेटअप्स को मास्टर करना होता है। मार्केट की एक रिदम होती है, उसे समझना पड़ता है, जैसे मूविंग एवरेजेस और पिवट्स हो गए। उधार के उन शॉर्ट्स या दोस्तों की दी हुई टिप्स पर ब्लाइंडली भरोसा करने की बजाय खुद की एक टाइम टेस्टेड टेक्निक डेवलप करना ही असली मेथड है। अब आते हैं दूसरे एम पर, जो है मनी मैनेजमेंट। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है प्राइमरी गोल पैसा बढ़ाना है, जबकि असल में प्राइमरी गोल अपने कैपिटल को बचाना होता है। एक ट्रेडर को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिस्क को कंट्रोल कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग कितनी रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉसेस को प्रॉपरली कहां प्लेस करना है। क्योंकि जरा सोचिए, अगर अकाउंट में कैपिटल ही नहीं बचा तो आप अगला ट्रेड करेंगे कैसे। मार्केट के लगातार नुकसान या ड्रॉडाउन्स आपके अकाउंट को मिनटों में साफ कर सकते हैं। एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा विनिंग ट्रेडर्स को भी लॉसेस होते हैं,
पर उनकी जीत का राज ये है कि सही मनी मैनेजमेंट उनका रिटर्न हमेशा उनके रिस्क से बड़ा रखता है। कैपिटल डिफेंस और स्टॉप लॉस ही वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं जो किसी भी ट्रेडर को इस मैदाने जंग में जिंदा रखते हैं, ताकि वो अगले दिन वापस आकर फिर से नए ट्रेड्स प्ले कर सकें। और अब आता है तीसरा और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी एम, माइंडसेट। ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजिकल रेजिलियंस यानी उसका मानसिक संतुलन होता है। अपनी जीत को शांति से पचाना, हार के बाद भी खड़े रहना, अपने ईगो को साइड में रखना और फोकस मेंटेन करना, ये सब प्रॉपर माइंडसेट का ही हिस्सा है। सबसे अहम बात तो यह है कि जब तक कोई अपने खुद के दिमाग और इमोशंस को मास्टर नहीं कर लेता, तब तक दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्निकल मेथड्स और अच्छा खासा पैसा भी मार्केट में फेल ही होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात मुझे याद आ रही है। मोहम्मद अली का एक बहुत पावरफुल कोट है कि असली ताकत वही खोलता है जो हारने का दर्द जानता हो। यही प्रिंसिपल ट्रेडिंग पर भी 100% लागू होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्रोफेशनल वही बनता है जो रिस्क को ओपनली एक्सेप्ट करता है और अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करता है। अपनी हर एक गलती से डीपली सीखना ही एक एमेचर को एक मेंटली टफ और रिजिलियंट प्रोफेशनल में बदल देता है। और जब कोई ट्रेडर इन 3 M's को पूरी तरह अपनाता है और अपनी फेलियर से सीख लेता है, तब आता है इस जर्नी का आखिरी स्टेज 3, द फाइनल वाओ। ये इस पूरे सफर का एक बहुत ही खूबसूरत रेजोल्यूशन है। यहां आकर वो कल का नॉविस आज पूरी तरह इवॉल्व हो चुका है। उसने अपनी उन पुरानी क्योटिक गैम्बलिंग आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब वो बस एक ट्रेडर नहीं, एक डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेन्योर बन चुका है जो बहुत ही कूल हेड के साथ अपने हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहा है। देखा जाए तो ये पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में कभी था ही नहीं। ये एक लंबी जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की और पर्सनल ग्रोथ की। सही एजुकेशन, अपनी गलतियों से मिली नॉलेज और एक अनयील्डिंग डिसिप्लिन, यही वो चीजें हैं जो किसी को इस काबिल बनाती हैं कि वो डी स्ट्रीट के इस खतरनाक जंगल को ना सिर्फ पार करे, बल्कि एक विनर की तरह कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकले। तो आज के इस चर्चा को वाइंड अप करने से पहले एक बड़ा सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिए थोड़ा, आखिर में क्या सच में असली चैलेंज इस मार्केट के कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को मास्टर करना है, या फिर असल चैलेंज अपने खुद के दिमाग, अपनी ग्रीड और अपने इमोशंस को मास्टर करना है? इस साइकोलॉजिकल रेडीनेस के बारे में खुद से सवाल करना ही इस ट्रेडिंग के सफर का सबसे बड़ा कदम है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।